ये 15 दिन अगर आपके पास चला गया तो आप रोएंगे बिलख बिलख कर, एक दिन भी आपको नहीं मिलने वाला है। मैथ्स में 100/100 चाहिए और बाकी सब्जेक्ट में फेल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइंस एक दिन, मैथ एक दिन, एसएसटी एक दिन, हिंदी एक दिन, संस्कृत। 15 दिनों तक हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का ऐसे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है जिसका इंतजार आप बहुत दिनों से कर रहे थे। अब आपका एग्जाम बहुत करीब बचा है, अप्रॉक्स 15 दिन के आसपास आपका एग्जाम बचा है। ऐसे में बिहार के लाखों विद्यार्थी जी जिनका पेपर 17 फरवरी से होने वाला है, वो जानना चाहते हैं कि जो हमारे पास समय बचा है 15 दिनों का, इसमें हम अपने आप को तैयारी में कैसे लगाएं। 15 दिनों तक हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो। तो बच्चों, मैं आपको बताऊंगा और आप जिस उम्मीद और जिस भरोसे के साथ इस वीडियो पर आए हैं, आप यकीन मानिए वीडियो अंत होते होते आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, वो चीजें जो आपको अभी 15 दिनों तक काफी मदद करेंगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और बच्चों, पूरा वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है ऊपर में बिहार बोर्ड और यहां पर क्लास 10th लिखा है। और बच्चों 15 डेज कम बैक, यानी 15 दिन में अपने आप को कैसे कम बैक करें। जिन बच्चों को लगता है कि मेरी तैयारी 100% नहीं हुई है, अपने आप को कैसे लाखों बच्चों से आगे करें, है ना, हम उसको बच्चों बहुत सारे पॉइंट्स आज बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें बच्चों, तो एक चीज याद रखिएगा हमेशा जीवन में कि 15 दिन में चमत्कार नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है भाई कि है ना, कोई जादू टोना मारने से पूरा चमत्कार हो जाएगा। नहीं, 15 दिनों में चमत्कार नहीं चमत्कार नहीं, लेकिन मेरे बच्चे सही रणनीति से बहुत बड़ा फर्क जरूर पड़ सकता है। अगर आप एक अच्छी रणनीति के साथ, अच्छी मानसिकता के साथ पढ़ाई करेंगे तो बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। आइए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इन 15 दिनों में क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला है परीक्षा उपयोगी पढ़ाई पढ़ना है। अब प्यारे बच्चों, आप कोई चीज को नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है कि भाई हाँ ये चीज हम सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। हमें जो कुछ भी पढ़ना पड़ेगा पहले अपने सिलेबस को जान के पढ़ना पड़ेगा। जो चीज हम पढ़ रहे हैं इसका हमारे परीक्षा में कितना अंक का सवाल पूछा जाएगा, परीक्षा के लिए कितना उपयोगी है, ये जान करके आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ गए ना। यानी प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कि आपका एग्जाम होने वाला है और दिन भर सुबह से लेकर शाम तक आप सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ मैथ्स में टॉपर बन सकते हैं? दिन से लेकर रात तक अगर आप सिर्फ एसएसटी पढ़ रहे हैं या कोई अदर सब्जेक्ट हिंदी पढ़ रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ के टॉपर बन सकते हैं? अपने रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं? नहीं ना। तो जब भी आप कुछ पढ़ें तो आप ये चीज को समझना पड़ेगा कि सभी सब्जेक्ट आपके लिए एक समान है। बच्चों सभी में 100 मार्क्स हैं, तो सभी सब्जेक्ट को समय आपको देना पड़ेगा। तो परीक्षा उपयोगी पढ़ाई का अर्थ यह है कि सभी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है और पढ़ते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आज हम दिन भर जिन चीजों को पढ़ रहे हैं इससे हमारे परीक्षा में कितना इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों मान लीजिए कि 500 अंकों की तैयारी है, रिवीजन करना है और 15 दिन आपके पास बचा है, यानी 15 से भाग लगाएंगे, 15 तिया 45, बच गया 5। लगभग बच्चों हर एक दिन 33 मार्क्स की लगभग तैयारी आपको करनी है। हर दिन बच्चों 33 मार्क्स की तैयारी करनी है। आप सोचो, क्या आप अभी एक दिन में 33 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं? यस और नो जवाब अपने आप से पूछेंगे। तो परीक्षा उपयोगी पढ़ाई का मतलब यही है कि मेरे बच्चे हम उन टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ें जो परीक्षा में आते हैं, यानी कि हर विषय के ज्यादातर इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसे अगर हम बात करें क्लास 10th में, अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में मैंने बताया था कि बच्चों 8वां चैप्टर यानी कि ट्रिगो, है ना, 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद मेरे बच्चे 6ठा चैप्टर मतलब यानी कि त्रिभुज, पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या, और बच्चों 14वां चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी। इन सारे चैप्टर्स पर विशेष ध्यान देना क्योंकि यहां से हमारे अधिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे और भी सब्जेक्ट में है बच्चों, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब यह था कि परीक्षा उपयोगी पढ़ाई आपको करनी है। हमेशा आपका ध्यान मार्क्स पे होना चाहिए कि यहां से हम पढ़ेंगे तो हमारे पेपर में कितने मार्क्स आएंगे बच्चों। नेक्स्ट अगला हमारा है पॉइंट, कम से कम 5 साल के प्रश्न पत्र अब आपको लगाने चाहिए। जो आपके पास समय बचा है, यानी बच्चों कम से कम मेरे बच्चे हर सब्जेक्ट के 5 साल के प्रश्न, यानी 2020 से लेकर के 2021 भी देखें, 21 का पेपर, 22 का पेपर, 23 का पेपर, 24 का पेपर, 25 का पेपर। अगर पॉसिबल है मेरे बच्चे तो कम से कम अगर आप 5 साल का पेपर अगर आप देख लेंगे साइंस का कि इन 5 सालों में क्या पूछा गया है, अगर मैथ का ही 5 साल का पेपर देख लेंगे क्वेश्चन बैंक से, तो आपको यह पता चल जाएगा कि 2026 का जो हमारा पेपर है वो किस प्रकार का रहने वाला है। ठीक है ना। अगर आप डिटेल एनालिसिस नहीं कर सकते, कम से कम मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग को कम से कम देख लीजिए। 5 साल का क्वेश्चन बैंक जरूर कोशिश कीजिए। और हाँ बच्चों, अगर आप सबका
एग्जाम की तरह, परीक्षा की तरह नहीं बना सकते हैं, तो मैं कम से कम कहूंगा एक विषय मिनिमम, कम से कम बच्चों एक विषय का एक सेट तो जरूर परीक्षा की तरह। बच्चों जैसे देखो आप लोग परीक्षा देने जाओगे, जिनका पहली पाली में एग्जाम है वो अप्रॉक्स बच्चों 9 बजे से पेपर होगा, 9:45 से। दूसरी पाली वाले बच्चों का पेपर मान लो कि 1:45 से पेपर शुरू होगा। तो बच्चों आपको अपने घर में इसी टाइम बैठ करके एक कंप्लीट फुल टेस्ट लगाना है। फुल टेस्ट कहने का मतलब है, अगर मैं मैथ का पेपर दे रहा हूं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 50 सॉल्व करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी 15 सॉल्व करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी 4 सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। 100% बच्चों अपने टाइम में, जिस टाइम में एडमिट कार्ड तो आपको मिल गया होगा, एडमिट कार्ड में आपका समय लिखा होगा कि बच्चों किस टाइम से आपका पेपर है, उसी टाइम में बैठकर और लगातार 3.5 घंटा बैठकर आपको पेपर देना है। और कितने पेपर देने हैं इस 15 दिन में? 5 दिन ऐसा करना है। यानी एक दिन बच्चों आपको साइंस, एक दिन मैथ, एक दिन एसएसटी, एक दिन हिंदी, एक दिन संस्कृत। समझ गए? तो आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि हर सब्जेक्ट का कम से कम एक टेस्ट उसी समय में, जिस समय आपको एग्जाम सेंटर में बैठ के देना है, और बिना देखे किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप किसी बुक में ना देखेंगे, ना आप मोबाइल का यूज करेंगे। बिना मोबाइल का यूज किए आराम से बैठ करके एक जगह और लगातार उतना समय एक बार में। ऐसा नहीं कि अभी हमने दिन में ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया और रात में सब्जेक्टिव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक साथ आपको बच्चों सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है ना। तो हो गया यहां पर कि कम से कम 5 साल के प्रश्न पत्र देखने हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाया तो कम से कम एक सेट हर सब्जेक्ट के आपको लगाने हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा डेली टाइम टेबल। बच्चों हम लोग क्या है ना, जब हम पहले पढ़ते थे तो हम सोचते भाई एक है ना कि एक वीक का हमारा टाइम ये होने वाला है ना, एक वीक का टाइम ये होगा, एक मंथ का हमारा टाइम ऐसा होगा। लेकिन अब जो आपके पास समय बचा है, यहां डेली टाइम टेबल आपको काम आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं सुबह 5 बजे सोकर जगा हूं, है ना। कितने बजे जगा हूं? 5 बजे। तो मुझे यह देखना है कि 5 बजे मैं अगर सोकर जगा हूं और रात मुझे सोना कितने बजे है? मुझे रात के 12 बजे सोना है। तो मेरे पास मेरे बच्चे 5 से 5 हो गए 12, और इधर हो गए बच्चों फिर हमारे पास 7। कुल आपके पास 17 आ रहे हैं। 17 घंटे में मेरे बच्चे मान लो 17 घंटे में 2 घंटे है ना, 17 घंटे में नहाने खाना पीना खाने में बच्चों मान के चलो आपके लग गए 2 घंटे, है ना। मुंह हाथ धोना है, नहाना है, खाना पीना है, और मान के चलो 2 घंटे बीच में रेस्ट कर लिया आपने, 4 घंटे, है ना। 2 घंटा और किसी काम के लिए मैं निकाल देता हूं, 6 घंटे। आपके पास अप्रोक्स बच्चों 17 में से अगर 6 घटा दें तो अब जो 11 घंटा टाइम बचा है, इस 11 घंटा में आप इफेक्टिव पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? 11 घंटे को आपको बांटना है। जो 11 घंटा बचा है इसमें किस सब्जेक्ट को कितना घंटा दे रहे हैं? मिनिमम मेरे बच्चे मैथ ऐसे सब्जेक्ट को मिनिमम आपको डेली 3 घंटा देना चाहिए, साइंस ऐसे सब्जेक्ट को डेली 3 घंटा, और बाकी जो 3 सब्जेक्ट है मेरे बच्चे 2 घंटा एसएसटी को, तो 6 2 8 हो गए। और 3 घंटा के अंदर आपको जो लैंग्वेज पेपर है उसको कवर करना चाहिए। तो मिनिमम बच्चों इतना समय मेरे अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर मैं 10th में था तो उस समय मेरा यही रूटीन होता था, भाई 3 घंटे डेली मैथ्स पढ़ने हैं, साइंस पढ़ने हैं, एसएसटी कम से कम 2 घंटे पढ़ने हैं, बाकी 3 घंटे में लैंग्वेज पेपर को हिंदी और संस्कृत या बच्चों उर्दू के साथ जो भी है आपका पेपर उसको कवर करना है, ठीक है ना। तो अभी का जो पढ़ाई है मिनिमम 11 घंटे आपको करना है। अगर ये हम बात करें 15 दिनों का, और ये रूटीन आपको सेट करना है किस टाइम आपको पढ़ना क्या अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, आपका रिजल्ट नहीं होगा। अगर आप सिर्फ साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट, नहीं रिजल्ट होगा। आपको हर सब्जेक्ट को उतना ही मतलब वैल्यू देना पड़ेगा कि सब सब्जेक्ट का महत्व बच्चों सेम है। समझ गया ना। तो डेली का अब टाइम टेबल काम करेगा, यहां पर मंथली वीकली नहीं चलने वाला है। समझ गया ना। रूटीन बनाकर पढ़ाई कीजिए। बस 15 दिन है अपने आप से बच्चों। 15 दिन अगर मोटिवेट रह गए, अगर 15 दिनों तक मेरे बच्चे अपने आप को आपने ऐसा कर लिया तो रिजल्ट में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सिलेबस को 3 हिस्से में बांटिए, है ना। सिलेबस यानी सब्जेक्ट। यहां अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां पर सब्जेक्ट सिलेबस को मैं यहां पर सब्जेक्ट से डिनोट करता हूं कि सब्जेक्ट को 3 हिस्से में बांटिए। जैसे बच्चों स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, एक होता है मीडियम और एक होता है वीक। जैसे मान लो कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ्स है, यानी मैथ्स से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन मैं बना सकता हूं, तो मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया, है ना। एसएसटी मान के चलो बच्चों मेरा मीडियम है, तो एसएसटी को मैं यहां रखूंगा। मान लो कि बच्चों साइंस मेरा वीक है ना, साइंस मेरा वीक है तो मैं साइंस को यहां रखता हूं। हिंदी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं स्ट्रॉन्ग में रखता हूं, है ना। उर्दू मान के चलो, या उर्दू या संस्कृत मेरे बच्चों वीक है तो उर्दू को यहां रखते हैं, एसएन के संस्कृत को यहां रखते हैं। हिंदी मेरा बच्चों मीडियम है, सॉरी हिंदी तो हो गया, इंग्लिश मेरा मीडियम है तो मैं इंग्लिश को यहां रखता हूं। अब क्या करना है मेरे बच्चे, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इसको अगर मैं थोड़ा कम भी समय दूं, थोड़ा सा अगर 15 मिनट कम भी समय देता हूं पढ़ाई में,
तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों जो वीक सब्जेक्ट है हमारा, यहां पर थोड़ा सा 15 मिनट एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बच्चों देखो जो वीक सब्जेक्ट है, बच्चे इसको बहुत डरते हैं। वीक सब्जेक्ट सोचते हैं कि हम नहीं पढ़ें। वीक सब्जेक्ट में बच्चों पूरा गहराई में, मैं आपको बोलूंगा कि अब आपके पास समय नहीं है कि आप गहराई में जाएं। वीक सब्जेक्ट में आप गहराई में नहीं जाना है, लेकिन आपको कम से कम बच्चों पढ़ाई करनी है। कम से कम पढ़ाई आपको वीक सब्जेक्ट की करनी है। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो क्वेश्चन पेपर में नहीं बन पाएगा, है ना। तो मेरे विद्यार्थी अपनी अपने अपने सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि, है ना, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। मैं चाहता हूं इस वीडियो को जितने बच्चे भी देखें, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपका ये किस जोन में कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो अपनी पढ़ाई बच्चों, अपनी पढ़ाई में अपने सिलेबस को 3 हिस्से में बांट दीजिए, है ना। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा कम समय देंगे हम, मीडियम वाले को थोड़ा ज्यादा देंगे और वीक वाले को और थोड़ा ज्यादा देकर के इसको बच्चों बराबर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्कशीट में परिवर्तन हो, मार्कशीट में परिवर्तन हो, तो बच्चों सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हाँ किसी एक सब्जेक्ट में आपको मैथ्स में 100/100 चाहिए और बाकी सब्जेक्ट में फेल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तो अलग बात है, फिर तो वो बात ही अलग है। समझ गए ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जाते जाते आप लोग को बता दूंगा जो आपको करनी चाहिए। पहला बच्चों हैंड राइटिंग, है ना। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो वहां आपको बच्चों सिर्फ पढ़ना नहीं है, बोलना नहीं है, आपको वहां लिखना है। यानी एग्जामिनर आपकी कॉपी को देख करके वो अंदाजा लगाएगा कि जो बच्चे ने इस कॉपी को लिखा है वो किस मानसिकता का है, कितना नॉलेज उसके अंदर भरा है। तो अपनी हैंडराइटिंग स्किल को बढ़ाइए। मैं देखता हूं आजकल खास करके फोन वाली दुनिया में बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इनके ऊपर अगर गार्जियन पढ़ा लिखा नहीं है तो गार्जियन ध्यान भी नहीं दे रहा है कि बच्चा मेरा लिख रहा है नहीं लिख रहा है। ऑनलाइन में जी सर, यस सर, जय हिंद सर, ड्रीम 450 सर, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सब करने में लगे हुए हैं। पर रिजल्ट में क्या होता है? रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। तो मेरे बच्चे इसमें करना क्या है आपको कि आपको घर में मेरे बच्चे अब हैंडराइटिंग पर काम करना चाहिए, लिखने पर फोकस करना है, लिखने पर। ईमानदारी से बताइएगा आप कितने पेज डेली लिखते हैं अभी, ठीक है ना। तो अभी बच्चों अगर आप बोर्ड परीक्षा आपका होने वाला है 15 दिन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है राइटिंग स्किल, लिखने की कला विकसित कीजिए, रोज घर पे लिखिए। दूसरा है बच्चों सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर अभी आपको कंट्रोल कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। सर कैसा कंट्रोल? कैसा कंट्रोल? कंट्रोल मेरे बच्चे, मन करता है कि भाई सो जाते हैं, अब हम नहीं पढ़ेंगे, तो खुद पे कंट्रोल कीजिए, नहीं अभी पढ़ना है। दोस्त कोई कह रहा है अभी तो 15 दिन है, चलो ना एक दिन घूम के आते हैं, वहां कंट्रोल रखना, नहीं भाई कहीं नहीं जाना है। फोन बार बार चलाने का मन कर रहा है, स्टेटस लगाने का मन कर रहा है, स्टेटस देखने का मन कर रहा है, थोड़ा सा 15 दिन मतलब थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप खुद से मोटिवेट रहेंगे कि हाँ भाई हम जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं, जिस संस्था से जिस शिक्षक से पढ़ रहे हैं मेरी तैयारी अच्छी हो रही है, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे। अगर देखो बच्चों ये अंतिम दौर है और इस 15 दिन अगर आपका विश्वास खुद पर से, अपने शिक्षक से अगर उठ गया तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो अपने ऊपर विश्वास रखना है। और डेली बच्चों विश्वास रखने के लिए क्या करना है? देखो ये एक ऐसा चीज है जिसके लिए डेली, है ना। तो बच्चों जब भी सुबह सो करके उठिए तो सबसे पहले अपने फोन में मोटिवेशनल सॉन्ग लगाइए ना, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लीजिए। एक दो बच्चों बड़े बड़े जो लोग हैं उनके मोटिवेशन कोट्स वगैरह आते हैं, उनको सुन लीजिए, है ना। सुबह सुबह उठकर बच्चों एक दो भजन सुन लीजिए जिससे आप पॉजिटिव फील करो। अब सुबह उठ करके भोजपुरी गाना सुनिएगा तो क्या होगा बताइए? माइंड काम करेगा? नहीं करेगा। तो मेरे विद्यार्थी जी खुद को शांत बनाना है, मोटिवेट रहना है, मोटिवेशनल चीजें सुननी है सुबह सुबह। और बच्चों सोचने की अंदर में कला विकसित करनी है। बच्चों जब आप लिखेंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तभी लिख पाएंगे जब आप अच्छे थिंकर होंगे, जब आप सोच पाएंगे किसी टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद भी लेना जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर बनने के चक्कर में मेरे बच्चे 15 घंटे पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे मैसेज करते हैं गुरुजी हम तो 20-20 घंटे तक पहुंचा दिए मामला को, यानी वो सो नहीं रहे हैं, वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। देखो इससे सेहत पर असर पड़ता है। तो 6 से 7 घंटा मैंने बोला ना, 11 घंटा अगर आप फोकस स्टडी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। तो बच्चों 6-7 घंटे की नींद अच्छे से लीजिए, भोजन अच्छा खाइए। उसके बाद बच्चों फोन का सही यूज कीजिए। इन अंतिम दिनों में अगर आप फोन का सही यूज नहीं किए, किसी से बतियाने में लग गए, कहीं बच्चों रील्स देखने में लग गए, तो समझिए कि ये 15 दिन अगर आपके पास चला गया तो आप रोएंगे बिलख बिलख कर, एक दिन भी आपको नहीं मिलने वाला है। आपके पास समय कितना है? 15 गुना 24 घंटा से गुना कीजिए, 15 चौके 60 हासिल रहा 6, मेरे बच्चे 30 और 6 36, मात्र 360 घंटा है, मात्र 360 घंटा ये निकल गया तो फिर आप अपने रिजल्ट को बदल ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है मेरे बच्चे फोकस स्टडी। 10 से 12 घंटा नहीं, अगर आप 7-8 घंटा भी पढ़ लेते हैं, ऐसे मैंने 11 बोला है, तो
यानी जब आप पढ़ने बैठे तो 100% आपका मन, बुद्धि, दिमाग सब पढ़ाई पर हो। ऐसा नहीं कि पढ़ने बैठे हैं और दिमाग कहीं और जा रहा है। देखिए बच्चों, ये जीवन की सच्चाई है। अगर आप 10th में अच्छा मार्क्स लेकर नहीं आएंगे तो आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। वो आपको प्यारे बच्चों उस नजर से नहीं देखेंगे जिस नजर से अच्छे मार्क्स वाले बच्चों को देखते हैं। हमारे समाज का ये हो गया है कि जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं उनको बच्चों एक अलग तरह का इज्जत मिलता है गांव समाज में, समझ गए ना। और अपने आप में सबसे पहली तो बच्चों खुद की नजर में आपका एक इज्जत बनेगा। जब आप बच्चों मान के चलो आपने 450 का लक्ष्य रखा, आप सोचिए बोर्ड एग्जाम में आप 450 प्लस अंक लेकर आ जाएंगे। ये पहली सीढ़ी है क्लास 10th की। ये कौन सी सीढ़ी है? ये बच्चों प्रथम सीढ़ी है। और ये प्रथम लक्ष्य अगर आप 450 अंक प्राप्त कर लेंगे तो आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, आपकी फैमिली वाले का आपके ऊपर बच्चों भरोसा जगेगा। अगर आप पहली सीढ़ी भी चढ़ने में नाकाम हो गए, 450 का आंकड़ा था, आप 300 लेकर आ गए, 250 लेकर के आ गए, तो क्या होगा? आपके परिवार वाले भी कभी आपके ऊपर भरोसा ना करेंगे और आपको अपने ऊपर डाउट हो जाएगा कि मेरे अंदर प्रतिभा नहीं है। तो मेरे बच्चों, आपको अपने ऊपर डाउट ना हो, आपके परिवार वाले आपके ऊपर भरोसा करें, इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने लिए, अपने गुरु के लिए, सबके लिए। तो प्यारे बच्चों हो जाइए तैयार। और ये 15 दिन आपके पास बचा है, उसमें क्या क्या करना है आइए मैं एक बार फिर से बता देता हूं। पहला बच्चों याद रखना है कि 15 दिन में चमत्कार नहीं होता, लेकिन सही रणनीति से आप 15 दिन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दूसरा है ना, पहला पॉइंट है परीक्षा उपयोगी आपको पढ़ना है। सभी सब्जेक्ट को ध्यान देना है, उन टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर को देख लेना है। उसमें से कम 1 साल का क्वेश्चन पेपर 100% अपने एग्जाम टाइम पर, जिस टाइम पर बोर्ड एग्जाम है उसी टाइम में बैठ करके 100% उसका है ना सॉल्यूशन करना है मेरे बच्चे। 100% बाद में उसको मैच भी कर लेना है, जिस मॉडल पेपर से बनाएंगे सब में आंसर दिया होता है। फिर डेली टाइम टेबल बनाइए बच्चों कि इस टाइम में, और कम से कम जो टाइम है 3 घंटे 2 घंटे देना है ना। इसमें आप उस भी टाइम को ऐड कर सकते हैं जब आप लाइव क्लास करते हैं। मान लीजिए कि लाइव क्लास मैथ का हो रहा है तो आप समझिए कि मैथ की पढ़ाई आपने कर ली। साइंस का देख रहे हैं तो साइंस का हो गया, एसएसटी का देख रहे हैं तो एसएसटी का आपने कर लिया, है ना। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्या अगला हमारे पास क्या है कि सिलेबस को 3 हिस्से में बांटिए, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक। जो स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा कम समय, है ना, मीडियम को थोड़ा कम समय, वीक वाले को थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, लेकिन देना है। आगे है प्यारे बच्चों क्या हमारा इंपॉर्टेंट थिंग है हैंडराइटिंग पर एकदम ध्यान दीजिए, सेल्फ कंट्रोल रखिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए, थिंकिंग अपने अंदर सोचने की क्षमता विकसित कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन तभी लिख पाएंगे जब आप सोचने की क्षमता आपके अंदर होगी। फिर बच्चों 6 से 7 घंटे का नींद लेना है और फोन का सही यूज कीजिए बच्चों, और फोकस स्टडी कीजिए, कम समय ही पढ़िए लेकिन 100% वहां पढ़ाई पर आप रहिए। बाकी बच्चों मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है, और आप लोग के जो जरूरी चीज है मेरे द्वारा अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो जरूरी चीज है बच्चों की एग्जाम सीरीज। 100% इस एग्जाम सीरीज के एक वीडियो को आपको देखना है। दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर जितना भी रामबाण का क्लास होगा, हर क्लास को 2 गुना स्पीड में ही सही, लेकिन हर क्लास को आपको देखना है मेरे बच्चे। तांडव की जितनी क्लासेस होंगी सबको देखना है। अंतिम प्रहार अभी क्लास होगी तो सभी क्लास को देखना है। यह 100% जरूरी है, नेसेसरी है कि अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो बच्चों दिशा का रामबाण, तांडव, अंतिम प्रहार हर वीडियो को देखिए। आपके एग्जाम के लगभग सवाल आपके परीक्षा में सब क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ